गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसके लिए विल बी का यूज किया जाता है। हम हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो हिंदी में इसका पहचान क्या है? हिंदी के जिस भी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है। अगर लड़का स्वयं बोलता है तो होऊंगा या होऊंगा आता है, लड़की स्वयं बोलती है तो होंगी या होंगी आता है। ठीक है, उसके लिए विल बी का यूज किया जाता है, उसे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के भविष्य की अवस्था या स्थिति को बताया जाता है तथा जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, हम समझते हैं उस हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होऊंगा या तो होऊंगा, होंगी या होंगी आएगा, कोई भी क्रिया नहीं होगा जो व्यक्ति या वस्तु की भविष्य में, फ्यूचर में उसके पोजीशन या सिचुएशन को बताएगा। जैसे कि यहां पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, मैं कल रायपुर में होऊंगा, होऊंगा या होऊंगा लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, तुम स्कूल में होगे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस इसी प्रकार से, मोहन कार्यालय, मोहन कार्यालय ऑफिस में होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे ये व्यक्तियों के बारे में, जैसे मम्मी, मम्मी रसोई घर, मम्मी रसोई घर में होगी। ठीक है, पापा दुकान में होंगे। ठीक है, ये व्यक्तियों की अवस्था थी। इसी प्रकार से हम कुछ वस्तुओं की अवस्था देखते हैं। ठीक है, जैसे पानी, पानी बाटल में होगा। ठीक है, पेन जेब में होगा, पैसा पर्स में होगा। ठीक है, वह बीमार होगा। तो इस प्रकार से हिंदी के वाक्य के अंत में होऊंगा, होऊंगा, होंगी, होंगी, होगा, होगी और होंगे का प्रयोग किया जाता है। कोई भी क्रिया नहीं होता, वह किसी व्यक्ति या वस्तु की भविष्य में उसकी अवस्था या स्थिति, पोजीशन या सिचुएशन को बताता है। ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहते हैं और जिसके लिए इंग्लिश में विल बी का यूज किया जाता है। अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर, कि वाक्य कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। दूसरा, उसके बाद हम लिखेंगे विल और बी को, और उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। मैं कल रायपुर में होऊंगा, इसमें कौन बता रहा है? मैं। तो कर्ता कौन है? मैं को आई। अब आई के बाद हमको लिखना है विल बी, आई विल बी। देखो यहाँ पे हर पर्सन के साथ विल बी लगेगा। ठीक है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ विल बी लगेगा। आई विल बी, मैं के लिए इन, आई विल बी कहाँ होऊंगा? ऑब्जेक्ट क्या है? रायपुर। आई विल बी इन रायपुर। कब होऊंगा? कल। आने वाले कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। आई विल बी इन रायपुर टुमारो। तुम कल स्कूल में होगे, तुमको यू, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं विल बी, यू विल बी। ठीक है, इन कहाँ होगा? स्कूल, यू विल बी इन स्कूल। मोहन कार्यालय में होगा, तो ये हो जाएगा मोहन विल बी इन ऑफिस। मम्मी रसोई घर में होगी, मम्मी will be in
रसोई घर को बोलते हैं किचन। पापा दुकान में होंगे, ठीक है, तो ये पापा विल बी इन दुकान को बोलते हैं शॉप। पानी बाटल में होगा, वाटर विल बी इन बॉटल। पेन जेब में होगा, पेन विल बी इन, और जेब को क्या बोलते हैं, पॉकेट, POCKET। पैसा पर्स में होगा, पैसा मनी विल बी इन पर्स, या हम लिख सकते हैं वॉलेट। वह बीमार होगा, किसी व्यक्ति की अवस्था को बताया जा रहा है कि भविष्य में उसकी अवस्था क्या होगी, तो वह बीमार होगा, ही विल बी सिक। तो इस प्रकार से होगा, होंगी, होंगे वाले वाक्य को विल बी का यूज करके बनाया जाता है। आइए इसी प्रकार के कुछ सेंटेंस का अब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह घर में होगा, लड़का है तो लड़के के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही विल बी इन, और घर को बोलते हैं होम। यहां पर हमने प्रेपोजिशन इन लगाया, लेकिन यहां पे देखो वह, यहां पे लिखा है वह घर में होगा, वह घर पर होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये ही विल बी एट होम। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां इन क्यों लगा, यहां एट क्यों लगा। जब एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु के अंदर होता है तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, या जहां पे में आता है उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पेन कहां है, जेब में, जेब के अंदर रहता है, तो पेन जेब में होगा, पेन विल बी इन पॉकेट। पैसा कहां रखते हैं, पर्स में, तो पैसा पर्स में होगा, तो मनी विल बी इन पॉकेट। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर होता है, ठीक है। कविता कमरे में होगी, कमरा क्या है, बंद है, अंदर है, ठीक है, तो कविता उसके अंदर है, तो कविता विल बी इन रूम। लेकिन जब हिंदी के वाक्य में पर आता है, ठीक है, वह घर पर होगा, तो घर पूरी तरह से बंद नहीं होता, घर में आंगन भी होता है, छत भी होता है, तो कहीं पर भी हो सकता है। तब की स्थिति में पर के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, पुस्तक टेबल पर होगा, पुस्तक द बुक विल बी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहां पे प्रीपोजिशन ऑन लगा, क्यों लगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी जाती है टच करते हुए, पुस्तक जब भी टेबल पर रहता है तो उसे टच करते हुए उसको ऊपर रखा जाता है, तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। अभी हम अपनी जानकारी के लिए इतना समझते हैं कि में आएगा तो इन लगाएंगे, पर आएगा तो इट लगाएंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूते हुए उसके ऊपर रखा जाएगा तो ऑन लगाया जाएगा। और प्रीपोजिशन का एक वीडियो लेक्चर मैं बाद में बताऊंगा, उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ अपनी जानकारी के लिए सिर्फ ये जानते हैं कि में, इन, पर, एट, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन। अभी हमने विल बी का प्रयोग करके उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। आइए अब हम विल बी के प्रयोग से निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जैसे मैं कल रायपुर में होऊंगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं, आई के बाद लगाएंगे विल बी, आई विल बी। उसके बाद इन, कहां होऊंगा, रायपुर में, आई विल बी इन रायपुर। और कल, आने वाले कल की बात हो रही है तो आने वाले कल को कहते हैं हम टुमारो, आई विल बी इन रायपुर टुमारो। निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दिया जाता है, अगर हेल्पिंग वर्ब किसी एक शब्द से मिलकर बना है। लेकिन जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बना रहता है तो निगेटिव बनाने के लिए पहले शब्द के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे विल बी में दो वर्ड हैं तो हम पहले के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, कहने का मतलब दोनों के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। तो नियम यह कहता है कि पहले के जस्ट बाद नॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा मैं कल रायपुर में नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी इन रायपुर टुमारो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या कल मैं रायपुर में होऊंगा, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है।
हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना रहता है तो उसके सिर्फ पहले शब्द, पहले वर्ड को ही सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा विल आई बी इन रायपुर टुमारो। और इसी प्रकार से निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। क्या मैं कल रायपुर में नहीं होऊंगा? क्या इंटेरोगेटिव के लिए हम पहले शब्द, पहले वर्ड को सामने ले आते हैं तो विल आई, और सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं नॉट, विल आई नॉट बी इन रायपुर, ठीक है। और ये हो जाएगा टुमारो। तो हमने अभी सीखा कि निगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड को ही सामने लाते हैं। एक बार फिर से बना करके देखते हैं। तुम स्कूल में होगे, अफर्मेटिव हो जाएगा यू विल बी इन स्कूल। तुम स्कूल में नहीं होगे, यू विल, और इसके बाद नॉट लगेगा, यू विल नॉट बी इन स्कूल। क्या तुम स्कूल में होगे? तो ये हो जाएगा विल यू बी इन स्कूल। और क्या तुम स्कूल में नहीं होगे? तो ये हो जाएगा विल यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट बी इन स्कूल। बी का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस के निगेटिव इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। थैंक यू गाइस। आपके स्क्रीन पर विल बी का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ रहा है। आप रोज की तरह इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के इस वीडियो को पॉज कर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा डे 6 के वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।